1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद कोई भी इंसान चांद पर दोबारा क्यों नहीं गया, या कहें कि चांद पर दोबारा क्यों नहीं जा पाया। और क्या आपको पता है, स्पेस माइनिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया के सबसे बड़े यानी पैसे वाले इंसान बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्पेस माइनिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। स्पेस माइनिंग यानी स्पेस या अंतरिक्ष में मौजूद चीज जैसे एस्ट्रॉयड आदि को माइन करके और फिर एक्सट्रैक्शन द्वारा उनमें से कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज को पैदा करना। आपको शायद पता ना हो कि अभी तक की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज के द्वारा इस बात की काफ़ी हद तक पता लगाया जा चुका है कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉयड किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। इनमें मौजूद एलिमेंट जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट और यहाँ तक कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है कि इनकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। गाइस, अंतरिक्ष ऐसे ही बहुत महंगे पदार्थों से भरा हुआ है। इनमें से एक पदार्थ तो इतना महंगा है कि इसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्पेस एजेंसी अब आने वाले समय में स्पेस या एस्ट्रॉयड माइनिंग को लेकर काफ़ी सीरियस और हाई इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज स्पेस माइनिंग इंडस्ट्री की कीमत 300 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। गाइस, स्पेस कंपनीज जो एस्ट्रॉयड और उनमें मौजूद एलिमेंट को लेकर स्टडी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही हैं, उनकी माने तो हमारी अर्थ ऑर्बिट में लगभग 16,000 एस्ट्रॉयड का पता लगाया जा चुका है, जिनमें एलिमेंट लाइक प्लेटिनम, निकल आदि की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। एस्टीमेट की माने तो कई एस्ट्रॉयड में इतना प्लेटिनम मौजूद है कि इसकी मात्रा अभी तक के मानव इतिहास में की गई प्लेटिनम माइनिंग से कहीं ज़्यादा है, जिसकी मार्केट वैल्यू कई बिलियन डॉलर में बताई गई है। ये प्लेटिनम हमारे पृथ्वी पर काफ़ी रेयर यानी दुर्लभ धातु है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यही नहीं बल्कि कई एस्ट्रॉयड में तो आयरन, निकल और कोबाल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आने वाले 3000 सालों तक ये पृथ्वी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। प्लेनेटरी रिसोर्सेज कंपनी की माने तो इन अर्थ ऑर्बिट एस्ट्रॉयड में मिनरल के अलावा 2 ट्रिलियन टन पानी मौजूद है, जो हालांकि पृथ्वी तक तो नहीं लाया जा सकता, पर स्पेस मिशन में हमारी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान इस स्पेस वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदलकर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट के रॉकेट फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, जो आने वाले समय में स्पेस मिशन में काफ़ी किफ़ायती साबित होगा। और हो सकता है कि हम इसकी वजह से अंतरिक्ष को लेकर दूर तक खोजों में सफल हो पाएं। नासा ने जो स्पेस बर्थ का एस्टीमेट निकाला है, उसके मुताबिक एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद इस पूरे खजाने की कीमत 700 क्विंटिलियन तक हो सकती है, जिसे अगर दुनिया के हर इंसान में बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में 100 बिलियन अमाउंट आएगा। ये चीज़ वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि अंतरिक्ष की कीमत इतनी है। इसके साथ ही मून यानी हमारा चंद्रमा भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रिसोर्स है। यही नहीं, हमारे चांद में कई और दुर्लभ धातु भी मौजूद हैं, जो यहाँ पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में मौजूद हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक रिसोर्स के आधार पर हमारे चंद्रमा की टोटल वैल्यू 150 से 500 क्वाड्रिलियन डॉलर तक बताई गई है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है। हालांकि स्पेस या एस्ट्रॉयड माइनिंग कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे एस्ट्रॉयड हार्वेस्टिंग, एस्ट्रॉयड डॉकिंग वगैरह, जिसके लिए फिलहाल में तो टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना पड़ेगा। पर स्पेस एजेंसी और कंपनीज की माने तो आने वाले एक दशक में हम शायद कुछ हद तक इस स्पेस ट्रेजर यानी अंतरिक्ष के खजाने को उठा सकें। अब जानते हैं कि 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद कोई भी इंसान चांद पर दोबारा क्यों नहीं गया। गाइस, 1969 के अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले मानव बने और अमेरिका ने इस कारनामे को किया था। उसके बाद इसी तरह के कई मिशन 1969 से लेकर 1972 तक हुए और ऐसे ही कुल 7 अभियान किए गए, जिनमें से सिर्फ एक अभियान अपोलो 13 में गए यात्री तकनीकी खराबी के कारण
चांद की सतह पर उतरने में नाकाम रहे थे। हर अभियान में 3 यात्री जाते थे, जिनमें से 2 यात्रियों को चांद पर उतरना होता था और एक स्पेसक्राफ्ट में ही रहता था। इसी तरह से कुल मिलाकर 6 सफल उड़ानों में 12 इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखा था। अंतिम अपोलो अभियान अपोलो 17 सन 1972 में संपन्न हुआ था। अब बात ये आती है कि इसके बाद कोई चांद पर क्यों नहीं गया, या अब कोई मानव चंद्र अभियान क्यों नहीं होते। गाइस, इसका उत्तर ये है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी और अभी भी नहीं है। दरअसल ये बहुत जोखिम भरा है और अब इंसान को चांद पर भेजकर कुछ हासिल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चांद पर इंसान को भेजने के लिए कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और मानव रहित अभियान ही सारे काम कर देते हैं, जिनमें जान का जोखिम भी नहीं रहता। ज़्यादा समय तक रोबोट काम कर सकते हैं और वापस लाने की ज़रूरत नहीं होती और सस्ता भी पड़ता है। एक बात ये भी है कि चांद पर मानव मिशन अब पहले के मुताबिक ज़्यादा खर्चीले और जोखिम भरे हैं। स्पेस में जहां हर तरफ रेडिएशन और चांद पर कोई वातावरण नहीं है, ऐसे में लंबे समय तक मानव मिशन तभी संभव है जब हम चांद पर अपना कोई बेस यानी कि घर बना लें। ये घर एक साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर की तरह हो, इसमें केवल साइंटिस्ट ही रहते हों, और अगर हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो हम आगे आने वाले कुछ दशकों में चांद पर फिर मानव मिशन देख सकते हैं। गाइस, आपको अपोलो मिशन के बाद मानव के चांद पर ना जाने के बारे में जानकर और स्पेस माइनिंग के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।